प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे गुरु चांडाल युग। गुरु चांडाल युग क्या होता है, इसका कैसे निर्माण होता है और इसका क्या शुभ और अशुभ फल होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। गुरु चांडाल योग जन्म पत्रिका में कैसे देखते हैं और ये जन्म पत्रिका में किसी भी जातक या जातिका की कुंडली बन जाता है तो इसका क्या शुभ और अशुभ फल मिलता है या क्या होता है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में गुरु चांडाल योग का उल्लेख किया जाता है। गुरु चांडाल गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति को कहा गया और चांडाल राहु को। इस प्रकार इन दोनों ग्रहों को मिलाने से गुरु चांडाल योग कहते हैं। और ये जन्म पत्रिका में कैसे बनते हैं, इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में एक इसका भी उल्लेख बताया जाता है कि गुरु और राहु जब किसी एक ही भाव में एक ही स्थान पर हो तो उसे हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। यूं कहे कि गुरु और राहु एक ही स्थान पर होने से उसे हम गुरु चांडाल योग कहते हैं, या फिर गुरु की दृष्टि राहु के ऊपर हो और राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर हो तो इसे हम गुरु चांडाल योग कहते हैं। गुरु चांडाल योग 4 भावों में बिल्कुल अशुभ माना गया है। 4 भाव कौन से? पहला भाव लगन के अंदर। लगन के अंदर अगर किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में, जन्म कुंडली में पहले भाव में ये योग बनता है या फिर पंचम भाव में ये योग बनता है या फिर 9वें भाव में या 10वें भाव में, यहाँ पर अगर गुरु चांडाल योग बनता है तो व्यक्ति का जीवन एक निराशा में जनक बन जाता है। व्यक्ति जीवन में हताश हो जाता है, वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता है। ये गुरु चांडाल योग का, क्योंकि लगन के अंदर बनेगा तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, शारीरिक रूप से उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं परेशानी आती रहेगी। पंचम भाव में बनेगा तो शिक्षा संबंधी या संतान संबंधी परेशानी आएगी, संतान नहीं होगी या फिर वो शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ नहीं पाएगा। अगर सप्तम भाव में बन जाता है, सप्तम भाव में अगर बन जाता है तो फिर पति पत्नी के बीच में कलह होगी, पति पत्नी और दोनों के बीच में तालमेल अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर वो राहु और गुरु की युति जो बन गई चांडाल, वो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मतभेद करती रहेगी, उन दोनों का जीवन कहीं ना कहीं नरक जैसा बनाती रहेगी। अगर यही योग 9वें भाव में हो तो वहाँ भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य के स्थान पर वहाँ अवरोध आएंगे। अगर यही योग 10वें भाव में बन जाता है तो फिर आय के साधनों में कमी आएगी, और उसको जो रोजगार जो आजीविका चलानी चाहिए उसमें उसको सफलता नहीं मिलेगी। तो ये गुरु चांडाल योग के कारण से ये इनके प्रभाव बन जाते हैं और इनके लक्षण बन जाते हैं। इस प्रकार ये व्यक्ति के जीवन को त्रास नहस कर देता है। व्यक्ति का जो विवेक है, सोचने समझने का, उसको भी वो नंगनीय कर देता है। यानी कि सोच समझ की जो होती विचारधारा होती है, ये वहाँ पर उनको शून्य की डिग्री पर लाकर छोड़ देता है। ये गुरु चांडाल योग की वजह से। गुरु चांडाल योग अगर किसी भी स्थान पर बना हो तो ये योग अशुभ होने के साथ साथ में और भी कई प्रकार की तकलीफें देना शुरू कर देता है। यहाँ अगर गुरु चांडाल योग में गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति नीच के हो, अस्त हो, तो ये योग और भी अशुभ बन जाता है। क्योंकि गुरु ग्रह अस्त या नीच के होने पर राहु अधिकांश हावी हो जाता है। राहु अधिकांश हावी होने के कारण से तो ये योग उस व्यक्ति का जीवन नरक में बना देता है। व्यक्ति अवैध कार्य करके आगे बढ़ना चाहता है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी हो जाए, वह व्यक्ति इसके बारे में कुछ भी विचार नहीं कर पाता है। अपना या अपने समाज का किसी भी प्रकार का व्यक्ति सोच नहीं पाता है। उसका एक ही मकसद होता है कि मेरे को किसी तरह आगे बढ़ना है, तो वो अनैतिक कार्य करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यहाँ पर राहु उसको मार देता है, कष्ट देता है, तकलीफें देती है। क्योंकि गुरु ग्रह जहाँ धर्म के क्षेत्र में सद्वृत्ति देता है, धार्मिक बनाता है, व्यक्ति को सजन बनाता है, लेकिन राहु की युति के होने के कारण से या राहु की दृष्टि होने के कारण से वहाँ पर गुरु ग्रह अशुभ फल नहीं दे पाता है। वहाँ पर गुरु ग्रह का जो शुभ फल मिलना चाहिए वो राहु उसको लेने नहीं देता है। इस प्रकार उसकी जन्म कुंडली में ये राहु अशुभ योग बना करके उस व्यक्ति का जीवन नरक में बना देता है। तो इस प्रकार ये गुरु और राहु
कि दोनों की युति या दृष्टि ये जन्म कुंडली में गुरु चांडाल योग का निर्माण करती है। अब गुरु चांडाल योग बन तो गया, इसकी क्या उपाय की जाए कि कुछ हद तक व्यक्ति को इससे राहत मिले। तो गुरु चांडाल योग की युति बनने पर इसका सर्वप्रथम उपाय है गुरु ग्रह की उपासना करना, या गुरु ग्रह का दान देना, या गुरु ग्रह की बीज मंत्रों का जाप करना। इसी प्रकार राहु ग्रह के मंत्र जाप करना, राहु ग्रह की दान वगैरह देना, या फिर इससे बचने के लिए सर्वप्रथम एक उपाय है भगवान भोलेनाथ की तन मन धन से जितनी सेवा या उनकी जितनी पूजा पाठ की जाए, तो राहु गुरु से जो युति बनी है, जो चांडाल योग बना है, उससे उस व्यक्ति को राहत मिलती है और ये व्यक्ति अच्छे कर्म करके गुरु चांडाल योग के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकता है अपने अच्छे गुणों के कारण से। तो इसके लिए यही एक उपाय है, भोलेनाथ की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, पूजनीय जनों का आदर करना, पेड़ पक्षियों की सेवा करना और इसके अलावा गरीबों की मदद करना। इस प्रकार के हम उपाय करेंगे तो गुरु चांडाल योग के जो अशुभ प्रभाव बने हैं उससे हमें राहत मिलेगी और गुरु ग्रह हमारा बली होगा। जितना हमारा गुरु ग्रह अति बलवान होगा उतना ही अच्छा हमें सुफल देगा। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में गुरु और राहु की युति के जो योग से बना गुरु चांडाल योग कहते हैं। इस प्रकार इसका ज्योतिष में इसका वर्णन बताया गया है। तो इस प्रकार हम गुरु ग्रह के और राहु के उपाय करके ये गुरु चांडाल योग के प्रभाव को कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं और उनको मजबूत बना सकते हैं। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव।